फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। इससे पहले जो लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में क्रिस्टलाइन सॉलिड के, अमॉर्फस और पॉलीमेरिक क्रिस्टलाइन सॉलिड थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं जो पिछले टॉपिक हम लोगों ने किए हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसमें एटम रेगुलर अरेंजमेंट के साथ अरेंज होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास अमॉर्फस होते हैं उसमें एटम की जो अरेंजमेंट होती हैं वो इतनी ख़ास रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होती, डिसऑर्डर पैटर्न में होती हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास ग्लास हो गई है, ग्लास, वुड एट्सेट्रा। इसी तरह जो हमारे पास होते हैं जी पॉलीमेरिक सॉलिड, पॉलीमेरिक सॉलिड जो होते हैं उनमें जो एटम की अरेंजमेंट होती है वो क्रिस्टल के मुकाबले में के लिहाज से क्रिस्टल जैसी नहीं होती, लेकिन मार्फस के मुकाबले में अच्छी होती हैं। मीन्स क्रिस्टल के मुकाबले में उसकी अरेंजमेंट कम अच्छी और मार्फस के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है जी स्ट्रेस क्या होता है। जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए किसी खास एरिया के ऊपर तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो उसके बाद जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो बॉडी में चेंजिंग आती हैं, उसी चेंजिंग को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हमें कहती हैं, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कि जब बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होता है विद इन इलास्टिक लिमिट तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, या फिर इनकी रेशो जो होती हैं वो हमेशा कांस्टेंट होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या रिजिडिटी। उसके बाद आ जाता था जी हमारे पास कि इलास्टिसिटी क्या होती है। जब हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जब हम लोग अगर स्ट्रेस रिमूव कर दे, अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। अगर हम लोग ने स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस ने क्या कि एक ख़ास लिमिट के बाद क्या किया, उसकी शेप चेंज करनी शुरू कर दी। अगर शेप चेंज हो जाए जब शेप चेंज होगी, अगर वो परमानेंटली चेंज हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी। और एक होता है UTS या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ये हमारे पास वो स्ट्रेस होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी फेस कर सकती हैं, बर्दाश्त कर सकती हैं। उसके बाद आते हैं डक्टाइल। डक्टाइल में हमारे पास वो मटेरियल होते हैं जिनमें प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो कुछ ख़ास लिमिट तक अगर हम स्ट्रेस रिमूव कर दें उसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट, तो बॉडी अपनी असली हालत में वापस आ जाती है अगर हम स्ट्रेस उससे रिमूव कर दें। अगर इसी तरह मज़ीद उससे ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें और उसके बाद क्या होता है उसमें चेंजिंग आनी शुरू हो जाती हैं। जो चेंजिंग आती हैं वो जो होती हैं वो परमानेंटली चेंज आना शुरू हो जाती हैं। तो जब मटेरियल में परमानेंटली चेंज आ जाए स्ट्रेस की वजह से तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी। और जो हमारे पास डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनके अंदर प्लास्टिसिटी का फिनोमिना होता है। वो प्लास्टिसिटी तक क्या करते हैं, स्ट्रेस को फेस करते हैं और उसके बाद ब्रेक करते हैं। और जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर ही, जैसे ही इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो वो क्या होते हैं, वो प्लास्टिसिटी ऐसा होता है कि उनकी शेप चेंज होती, बल्कि वो क्या करते हैं ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उसमें प्लास्टिसिटी का प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। उनकी एग्जांपल हमारे पास होती हैं ग्लास, रबर एट्सेट्रा। और जो हमारे पास होते हैं जी डक्टाइल मटेरियल उसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मेटल एट्सेट्रा। तो आज हम लोगों ने ये सब थी उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के स्ट्रेस से जो चेंजिंग आ रही थी। आज हम लोगों ने सॉलिड को डिस्कस करना है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बेस पे। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज द बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट कंडक्शन ability. So solids can be divided into three groups according to their conduction ability. जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है ये बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हैं सॉलिड की।
सॉलिड की जो बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट कंडक्शन एबिलिटी। हर मटेरियल की अलग-अलग कंडक्शन एबिलिटी होती हैं। कुछ में से ज़्यादा करंट पास करता है, कुछ में से नॉर्मल पास करता है, कुछ में से पास ही नहीं करता। सॉलिड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो हम लोग इसको 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन एबिलिटी। सॉलिड को हम लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है हमारे पास, दे कैन ईजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं उसमें आसानी से करंट पास कर सकते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि इसके जो आउटरमोस्ट कंडक्टर के अंदर जो आउटरमोस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बॉन्ड नहीं होते। मीन्स उनकी न्यूक्लियस के साथ इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती, वीक फोर्स होती हैं। तो लिहाजा इसके जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बॉन्ड नहीं होते, लूजली बॉन्ड होते हैं, तो वो आसानी से फ्री हो जाते हैं। तो इनकी कंडक्टिविटी होती है 10⁻7 ओम पर मीटर पर। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास आ गई मेटल्स में लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। ये हमारे पास कंडक्टर होते हैं। इनकी कंडक्टिविटी कितनी होती है 10⁻7 ओम पर मीटर पर। इंसुलेटर, दीज मटीरियल हैव वेरी लो कंडक्टिविटी। जो हमारे इंसुलेटर होते हैं इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती हैं। कितनी रेंज में 10⁻10 टू 10⁻20 ओम पर मीटर पर। तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास वुड होगी, प्लास्टिक, ग्लास, माइका एटसेट्रा। ये होते हैं इंसुलेटर। ये इंसुलेटर के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं। वो क्या होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं। और इसका जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है। Semiconductors, these materials have intermediate conductivity of the range of from 10⁻6 to 10⁻4 ओम पर मीटर पर। एग्जांपल इसकी है जी जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर के मुकाबले में तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। तो कह सकते हैं कि इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी लाई करती है। तो जिसकी वैल्यू होती है 10⁻6 टू 10⁻4 ओम पर मीटर पर। इसकी एग्जांपल होती है हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। In order to explain the electrical behavior of material, we use the energy band theory based on wave mechanical model instead of free electron theory based on Bohr model of electron distribution in an atom। अगर हम लोगों ने जो कंडक्टर की या मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हम लोग एनर्जी बैंड थ्योरी का यूज़ करते हैं, ना कि हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। जो हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी होती हैं ये बेस करती हैं वेव मैकेनिकल मॉडल के ऊपर, और इसी तरह जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हैं ये बोहर मॉडल के ऊपर बेस करती हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी ये इसको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गई थी। तो लिहाजा एनर्जी बैंड थ्योरी का हम लोगों ने एनर्जी बैंड थ्योरी क्या करती हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के दरमियान डिफरेंस को। तो लिहाजा जो एनर्जी बैंड थ्योरी है वो बेस करती हैं वेव मैकेनिकल मॉडल के ऊपर, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो बेस करती हैं बोहर मॉडल के ऊपर। अगर हम लोगों ने इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया है कि सॉलिड को कंडक्टर हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे हमारे पास मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻7 ओम पर मीटर पर। इसकी एग्जांपल हमारे पास होती है मेटल में लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। ये हमारे पास वो मटेरियल होते हैं जिनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होते हैं। इंसुलेटर हमारे पास वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती हैं, 10⁻20 टू 10⁻10 ओम पर मीटर पर। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ग्लास, वुड, प्लास्टिक, माइका एटसेट्रा। ये वो मटेरियल है जिनकी
आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं। इसी तरह हमारे पास सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर के मुकाबले में तो कम होती हैं, इंसुलेटर के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। इसकी होती हैं रेंज 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻4 और इसकी एग्जांपल होती हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये हमारे पास वो मटेरियल होते हैं जिनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके कोवेलेंट बॉन्ड उसके होते हैं न्यूक्लियस के साथ। तो क्या होता है जैसे हम रूम टेम्परेचर के ऊपर ये थर्मल एनर्जी इससे मिलती है तो क्या होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं और जो हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में वो क्या करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर या थर्मल एनर्जी मिलती हैं तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो लिहाजा ये अगर तो टेम्परेचर हमारे पास 0 केल्विन होगा तो सेमीकंडक्टर क्या करेगा इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि जो हमारे पास इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बना के टाइटली जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही इनको थर्मल एनर्जी या टेम्परेचर मिलता है रूम टेम्परेचर के ऊपर तो वो जो वैलेंस बैंड हमारे पास इसके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा इसमें अगर तो टेम्परेचर 0 होगा सेमीकंडक्टर का तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अगर इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा होगा नॉर्मल होगा रूम टेम्परेचर तो ये क्या करेंगे कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इस तरह हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है सॉलिड का उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी जो बेस करती हैं वेव मैकेनिकल मॉडल, ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो बेस करती हैं बोहर मॉडल, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इसको एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गई थी। तो आज के लिए इतने काफ़ी हैं। अगर किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।